इजराइल को लेकर ये नफरती बयान ख्वाजा आसिफ ने कल दोपहर दिया, लेकिन रात होते होते ख्वाजा आसिफ की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि ट्वीट करके इजराइल को मिटा देने की धमकी दी। ट्वीट में लिखा गया कि इजराइल शैतान और मानवता के लिए अभिशाप है। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता हो रही है, तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीन पर इस कैंसर रूपी देश को बनाया, वो नरक में जलें। ख्वाजा आसिफ ने जैसे ही ट्वीट किया, इजराइल गुस्से में तमतमा गया। इजराइल की तरफ से जवाब दिया गया, हमारी मिसाइलें 70% पर हैं, जिनका टारगेट ईरान है। अगर 90% पर मिसाइलें घुमा दी तो समझ लीजिए ख्वाजा आसिफ की ये हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद अमेरिका से मैसेज सीधे सीधे रावलपिंडी गया। मुनीर ने फौरन ये ट्वीट डिलीट कराया। सुनसान सड़कें और चौक चौराहों पर सन्नाटा, दुकान, मॉल, दफ्तर, यहां तक कि स्कूल कॉलेजों पर भी ताला लटका है। तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की हैं, जहां अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो हैं हथियारबंद कमांडोज, सिर्फ एक मकसद से, वो ये कि ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर होने वाली मीटिंग बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ एक मीटिंग के लिए मुनीर और शहबाज ने पाकिस्तानियों को घर में कैद कर दिया। शहबाज ने इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ईरान से आने वाले डेलीगेशन की सुरक्षा के लिए 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद के रेड जोन में जाने वाली सभी सड़कों को बैरिकेड के जरिए सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौज ने इस्लामाबाद में मल्टीलेयर सुरक्षा का इंतजाम किया है। वहीं राजनयिक एरिया में सिर्फ उसी शख्स को प्रवेश दिया जाएगा जिसको मंजूरी मिली होगी। सीज फायर हुआ, अमेरिका रुक गया, ईरान भी रुका, लेकिन इजराइल नहीं रुका। हिजबुल्लाह की बर्बादी की कसम खा चुके इजराइल ने लेबनान को धुआं किया। इजराइल ने 10 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा ठिकानों पर 160 से ज्यादा मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह के 100 कमांड सेंटर्स और सैन्य ठिकाने निशाने बनाए गए। इजराइल के हमलों के शिकार आम लेबनानी भी हुए। इस वीडियो को देखिए, कैसे आसमान से अचानक एक मिसाइल गिरी और सब धुआं हो गया। इजराइल से 60 से ज्यादा देशों ने लेबनान पर हमले रोकने की अपील की। खुद ट्रंप ने फोन करके नेतन्याहू को लेबनान पर हमले कम करने को कहा, लेकिन हुआ उल्टा। इजराइल ने दनादन मिसाइलें दाग दी। इजराइल का साफ मानना है कि युद्ध विराम सिर्फ ईरान से हुआ, हिजबुल्लाह से नहीं। इजराइल का तर्क ये कि वो हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे, हथियार और कमांड सेंटर को निशाना बना रहा है, ताकि भविष्य में हमलों की क्षमता को कमजोर किया जा सके। मार्को रूबियो का गुस्सा उन यूरोपीय देशों पर फूटा जिन्होंने ईरान से चल रहे तनाव के बीच अपने बेस अमेरिका को ये कहकर देने से इनकार कर दिया था कि नाटो सिर्फ रक्षा के लिए है, किसी दूसरे देश पर हमले के लिए नहीं। इसी से नाराज रूबियो ने कहा कि अगर हम आपकी रक्षा के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं और बदले में आप हमें बेस इस्तेमाल नहीं करने देते, तो हमें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। मार्को रूबियो का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा भी है। अमेरिका के यूरोप में 80 से ज्यादा छोटे बड़े सैन्य बेस कैंप हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, और ये नाटो देशों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। तक पाकिस्तान इस बात पर खुश था कि वो भी बातचीत का हिस्सा होगा, मगर शांति के कबूतर उड़ा रहे पाकिस्तान को एक दिन में 2 झटके लगे। पहला, ईरान ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, और दूसरा, ट्रंप ने पाकिस्तान को बातचीत की टेबल पर बैठाने से मना कर दिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान का प्लान था कि वो ईरान और अमेरिका के बीच कड़ी का काम करेगा, लेकिन यूएस मीडिया ने खबर दी कि अमेरिका और ईरान आमने सामने बात करेंगे। इस बातचीत में पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं होगी, भूमिका सिर्फ एक दोनों को टेबल पर बैठाने की। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ट्रंप को अपना नोबेल पीस प्राइज छीनने का डर है और इसलिए पाकिस्तान को बातचीत से बाहर किया गया। मतलब ये कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इशारा दिया कि वो ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करे।